करीब 500 साल पहले की है। ये वो वक्त था जब तुर्की और ईरानी ताकतें हिंदुस्तान में लूट नहीं बल्कि हुकूमत के इरादे से आने लगी थी। राजस्थान के मेरता राज्य में उस समय राठौरों का राज था। वही राठौर जिन्होंने जोधपुर बसाया। उस समय मेरता के राणा राव डूडा जी थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा थी। रतन सिंह सिपाही थे। जहाँ एक तरफ परिवार था, जीवन में आने वाली अपनी औलाद थी, वहीं दूसरी तरफ देश था और कुंवर होने की जिम्मेदारी थी। और जैसा कि हर सिपाही की जिंदगी में होता है, फर्ज परिवार से पहले आया। इसीलिए रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए थे। उनकी बेटी मीरा, जिसे सारी प्रजा मीराबाई कहती थी। इस विष्णु भक्त परिवार में संत साधुओं का विशेष ध्यान था। दरवाजे पर आने वाला हर साधु पूजनीय होता था, आदरणीय होता था। एक दिन ऐसे ही साधु के स्वागत सत्कार के बाद उनको आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया। साधु ने एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। उनके आराध्य की ये मूर्ति उन्हें उनके गुरु ने दी थी। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। साधु बाबा राव डूडा जी के परिवार से बहुत खुश थे। प्रसन्न होकर बोले, कहिए क्या वर मांगती हैं रानी साहब। रानी साहब कुछ कहती इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, गुरुवर आपकी मूर्ति मुझे दे दीजिए। मीरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। छोटी सी बच्ची कांप के रह गई। साधु बाबा ने मूर्ति उठाई, झोले में रखी और चलने लगे। उस मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था। मीरा उसमें बंध गई थी, लेकिन न जाने साधु बाबा के मन में क्या आया, वो ड्योढ़ी नहीं लांग पाए। साधु बाबा ने अपने कृष्ण वहीं रख दिए। मीरा ने देखा तो उछल पड़ी। उस दिन से मीरा का हर जागता लम्हा अपने कृष्णा के पास बीतता।
सारा दिन कभी कृष्णा के कपड़े सिले जा रहे होते तो कभी गहने बन रहे होते। एक दिन इसी कमरे की खिड़की से मीरा ने एक बारात जाती देखी। सफेद घोड़े पर कमर में तलवार लगाए, माथे पर बड़ा सा तिलक किए, दूल्हा गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा था। मीरा ने वहीं पास बैठी अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? उसकी माँ ने उसे फूल की टोकरी थमाते हुए कहा, तेरा दूल्हा? ये क्या बैठा सामने? तेरा कृष्णा। माँ तो हंसते हुए चली गई, लेकिन मीरा के मन में ये बात कहीं गहरी बैठ गई थी। उन दिनों ब्याह की उम्र बहुत छोटी हुआ करती थी। फिर मीरा के रूप, गण और गुण की चर्चा यूं भी पूरे राजपूताना में फैल गई थी। राव डूरा जी के सर एक ऐसी बच्ची की जिम्मेदारी थी जिसने 10 साल की कच्ची उम्र में अपनी माँ को खोने का दुख झेल लिया था। पर एक दिन पैगाम आया राणा संग्राम सिंह के यहाँ से। राणा संग्राम सिंह, जिसे सारा राजपूताना राणा सांगा कहता था, मेवाड़ के राजा, माँ दुर्गा के घोर उपासक और सिसोदिया खानदान की नाक राणा सांगा ने अपने बेटे कुंवर भोजराज का रिश्ता भेजा था मीराबाई के लिए।
राव डूडा जी ने हाँ करने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। जब मीरा को ये पता चला तो उसने लाख मिन्नतें की, मनोहार की, गिड़गिड़ाई कि दादा साहब ब्याह तो मेरा हो चुका, अब कुंवर साहब को दूं भी तो क्या। पर आखिर में राव बस इतना बोले, हमने हाँ कर दी है बेटी, अब परिवार की इज्जत आपके हाथ है, जो चाहे सो करिए। बेटियां तब भी इज्जत पर कुर्बानी देती थी, बेटियां अब भी इज्जत पर कुर्बानी देती हैं। मीराबाई मान गई। भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। मीरा के राग, मीरा की लेखनी, मीरा की आंखें, सब कुछ। एक रोज मीरा के पास आए और बोले, संजुक्ता कहती है तुम राधा से जलती हो। जानती हो, जिस दिन संजुक्ता ने बताया था उस दिन बड़ी हंसी आई थी, पर आज मुझे तुम्हारे कृष्णा से वैसी ही जलन हो रही मीरा। मीरा ने भोज से दुपट्टा लिया और गाने लगी, भोज आगे न सुन सके, उठकर चले गए। उनका प्रेम एक बार फिर ठुकरा दिया गया था। उदा ने मौका सही समझा। कुंवर को अकेला पाकर बोली, जानते हैं महल में कैसी कैसी बातें हो रही भाई साहब। भाभी साहब नगर के मंदिर में घंटों दरवाजे बंद किए बैठी रहती हैं, मंदिर के आंगन में नाचती है। अरे जाने कितने साधु आते हैं वहाँ, पता नहीं क्या चलता होगा। भोजराज ने एक गुस्से भरी नजर से उदा को देखा और वहां से तमतमाते हुए चले गए। उदा अपने मकसद में कामयाब हो गई थी।
देंगे, महल में अलग मंदिर बनवा देंगे, ये सारी जगहसाई अपने आप बंद हो जाएगी। भोज घर पहुंचे तो कोहराम मचा हुआ था। मीरा अपने सादे वेश में आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। राणा सांगा भयंकर गुस्से में लग रहे थे। उदा राणा के पास हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी। राणा जी उन्हें देखते ही बोले, तुम्हारी पत्नी ने दुर्गा की आराधना नहीं की, फक्कड़ साधुओं के साथ नाची गाई, हम चुप कर गए। तुम्हारे प्रति उदासीन रही, हम उसको भी घूंट में पी गए, पर अब ये लड़की हद पार कर चुकी है। भोज देखो देखो क्या मिला है आज उसके कृष्णा की मूर्ति से। राणा जी ने भोज के पैरों के पास एक जड़ाऊ हार फेंक दिया। भोज को काटो तो खून नहीं, ये हार अकबर का था, उस धूर्त मुगल का। ये कहा? मीराबाई का कहना है कि ये सुल्तान की भेंट है कान्हा के लिए। कहती है सुल्तान कृष्ण दर्शन को आए थे। उदा का कहना है कि कुछ दिन पहले मीरा ने एक गुप्त चिट्ठी भी देश की सीमा के बाहर भिजवाई है। तुम्हारी पत्नी देशद्रोही है भोज, और इस द्रोह का सिर्फ एक दंड है, मृत्युदंड। अगली सुबह दरबार में वही हुआ जो तय था। मीरा अपना एक तारा लिए सभा के बीचों बीच खड़ी थी। सारी प्रजा के सामने मीरा को एक जहर का प्याला दिया गया। मीरा ने बिना किसी प्रतिवाद के वो पूरा प्याला पी लिया। फिर वो मुड़ी और शहर के बाहर उसी मंदिर की ओर बढ़ गई जहां वो साधु संगत किया करती थी। कहते हैं मीरा की रगों में इतना प्रेम था कि विष भी पानी हो गया। जहर का असर हुआ ही नहीं।